देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ आपको। ऐसी जानकारी शायद आपको कहीं मिली हो या ना मिली हो, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसी जानकारी आपको कहीं भी कोई नहीं देगा दोस्तों, जो इतनी सत्य और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए दोस्तों, आप कहीं पर भी तीर्थ स्थानों पर जाते हो, कहीं पर भी तीर्थ यात्रा करने जाते हो, खासकर दोस्तों अभी महाकुंभ चल रहा है दोस्तों, प्रयागराज में 2025 में महाकुंभ चल रहा है। तो इस महाकुंभ में बहुत से कम दोस्तों करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने जरूर जाएंगे दोस्तों। और आप लोग भी कोशिश अवश्य कीजिए दोस्तों महाकुंभ में जाने की। बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों महाकुंभ का, यह आप जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो इनकी वीडियो ही मैंने बना दी, आप उनको देख लीजिए। कुंभ में अक्सर दोस्तों स्नान करने के लिए जाते हैं लोग, क्योंकि वहां पर गंगा जी में स्नान करेंगे और उनके जो पाप हैं वह धुल जाएंगे। देखिए, पहली बात दोस्तों कि गंगा जी में या कहीं पर भी आप कोई भी स्नान कीजिए दोस्तों, किसी भी शुभ मुहूर्त में स्नान कीजिए, लेकिन दोस्तों आपके पाप केवल जो हमसे अनजाने में पाप हुए हों, जिन पापों का हमको पश्चाताप हो, केवल इसी तरह के पाप धुलते हैं, अन्यथा कोई से पाप नहीं धुलते। यह एक बहुत बड़ा भेद है दोस्तों, इसको समझिए। तो देखिए दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप कहीं पर भी तीर्थ स्थान पर जाते हो, किसी भी तीर्थ क्षेत्र को मान लीजिए दोस्तों, वहां पर आप तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं, या आप कहीं पर भी किसी भी तीर्थ क्षेत्र में रहते हैं, वहां पर रहते हैं, ठीक है, या इसके अलावा दोस्तों आप कहीं पर भी यात्रा करने जाते हैं, तो इन तीन बातों का विशेषकर ध्यान रखें दोस्तों। खासकर महाकुंभ में आप अवश्य जाएंगे दोस्तों, तो महाकुंभ में जाने से पहले इन तीन बातों को अवश्य जान लें दोस्तों, अन्यथा आप वहां पर स्नान करेंगे और आपके पाप धोएंगे। यह मान लीजिए पाप धुलने के लिए वहां पर जाएंगे, पुण्य कमाने के लिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपने ये तीन में से एक भी गलती कर दी दोस्तों, आप यह मान लीजिए आप वहां पर पुण्य तो कम करेंगे दोस्तों, लेकिन साथ में पाप बहुत सा लेकर आएंगे दोस्तों। यह बहुत महत्वपूर्ण रहस्य है दोस्तों, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा इस तरह की जानकारी। तो देखिए दोस्तों, क्या बताया गया वेद में, बहुत ही रहस्यमयी बात बता रहा हूँ दोस्तों, समस्त तीर्थों के बारे में, समस्त पुण्य क्षेत्रों के बारे में, और खासकर दोस्तों महाकुंभ के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इन तीन बातों को अवश्य जान लें दोस्तों, इन तीन गलतियों को कभी भी ना करें, अन्यथा आपको बहुत ही वज्र समान ऐसा पाप लगता है दोस्तों, जो बहुत कठोर पाप लगता है, जो आपको छुड़ाने से भी नहीं छूटेगा। इस तरह के पाप लगते हैं और उनका निवारण नहीं बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, और वीडियो पूरा देखने के बाद दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ऐसी ही जानकारी के लिए दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो देखिए दोस्तों, प्रथम कार्य, पहले तीन कार्य क्या करना चाहिए यह सुनिए दोस्तों। देखिए, तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा प्रथम कार्य स्नान। पहले तो दोस्तों आपको कहीं भी किसी भी तीर्थ क्षेत्र में कहीं पर भी जाते हो, किसी भी यात्रा पर जाते हो, तो प्रथम कार्य दोस्तों आपको प्रतिदिन स्नान। आप वहां पर 2 दिन रुके हो, 10 दिन रुके हो, 5 दिन रुके हो, तो आपको प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। यह एक प्रथम कार्य है। दूसरा कार्य है दोस्तों दान, यानी दोस्तों आपको छोटा, जितना आप में सामर्थ्य हो, छोटे से छोटा कुछ भी हो दोस्तों, दान अवश्य करना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण नियम है। दान देखिए दोस्तों, मंदिरों में मत दीजिए, ठीक है, यह नहीं कह रहा मैं आप कोई बड़ा दान कीजिए, किसी गरीब को 1 रुपए भी दीजिए दोस्तों, या किसी गरीब निर्जन की सहायता कीजिए, वह दान है दोस्तों। उस दान को आप अवश्य करें दोस्तों। यह एक पुण्य क्षेत्र तीर्थ स्थानों का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तीसरा कार्य है दोस्तों और जब, यानी दोस्तों आप किसी भी तीर्थ स्थान पर गए, वहां पर थोड़ा बहुत हरि का नाम, राम का नाम, शिव का नाम, यानी कि दोस्तों थोड़ा बहुत जब अवश्य करना ही चाहिए। यह 3 खासकर नियम है दोस्तों, जो पुण्य क्षेत्र और तीर्थ स्थानों में बताए गए हैं, आदि करना चाहिए। अन्यथा अगर यह व्यक्ति ये 3 कार्य नहीं करता, यानी दोस्तों प्रतिदिन स्नान नहीं करता, थोड़ा बहुत भी दान नहीं करता, और थोड़ा बहुत भी जप ध्यान नहीं करता, तो यह कार्य अगर वह तीर्थ स्थान या पुण्य क्षेत्र में रहता है और नहीं करता दोस्तों, तो उसके साथ क्या होता है देखिए दोस्तों। अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मूर्खता आदि दोषों का भागी होता है, यानी दोस्तों वह रोग का भागी। प्रथम कार्य दोस्तों आपको रोग लग जाएगा, कोई भी रोग हो दोस्तों, मानसिक रोग, शरीर रोग, कोई सा भी रोग हो, अगर यह आप 3 कार्य नहीं करते, किसी भी तीर्थ क्षेत्र में, किसी भी पुण्य स्थान पर, किसी भी यात्रा करते समय अगर यह कार्य नहीं करते, तो आप एक तो रोगी होंगे, दरिद्र होंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों, इनको ध्यान से सुनिए। यह कार्य आप अवश्य किया करें। कहीं पर भी तीर्थ यात्रा करने जाएं, खासकर महाकुंभ में स्नान करने जाएं, तो ये 3 कार्यों का विशेषकर ध्यान रखें दोस्तों। वहां पर स्नान तो आप प्रतिदिन करें, अगर 2 दिन भी रुक रहे हो तो दोनों टाइम, सुबह के टाइम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान अवश्य करें दोस्तों। थोड़ा बहुत दान करें और वहां पर थोड़ा बहुत ईश्वर का भजन अवश्य करें दोस्तों। यह कार्य करें, नहीं तो आप
रोगी होंगे वहां से रोग साथ में लेकर आएंगे, या आप दरिद्र यानी दोस्तों धन संपत्ति की कमी हो जाएगी आपकी। यह बहुत महत्वपूर्ण नियम है। और देखिए दोस्तों, और क्या पाप लगते हैं हमको। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बता रहा हूँ आपको। देखिए दोस्तों, पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा भी पुण्य भी अनेक प्रकार की वृद्धि को प्राप्त होता है। यानी दोस्तों, पुण्य क्षेत्र में या किसी भी तीर्थ स्थान पर अगर आपने थोड़ा सा भी पुण्य कर दिया, वह बहुत महानम पुण्य हो जाता है दोस्तों। उसका बहुत कई गुना अधिक महत्व बढ़ जाता है साधारण दिन के अंदर दोस्तों। यानी आपको जैसे मान लीजिए कलयुग में 25% फल बताया गया है कोई सी धर्म कार्य का, यानी आप किसी को दान करते हैं दोस्तों तो उसका 25% फल मिलेगा। लेकिन यही कार्य अगर आप किसी भी पुण्य क्षेत्र में तीर्थ स्थान पर अगर ये थोड़ा बहुत भी पुण्य कार्य करते हैं दोस्तों, आपको तो 100 गुना 1000 गुना अधिक बढ़कर उसका फल मिलता है आपको पुण्य क्षेत्र में। यह महत्व है। और दोस्तों, आप वहां पर थोड़ा सा भी पाप करते हैं तो उसका कितना कठोर दंड है देखिए दोस्तों। तथा वहां किया हुआ छोटा सा भी पाप महानम हो जाता है। यानी दोस्तों, वहां पर छोटे से भी छोटा पाप अगर आपने कर दिया किसी भी पुण्य क्षेत्र या किसी भी तीर्थ स्थान पर, खासकर महाकुंभ में भी आप ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपने वहां पर छोटा सा भी पाप कर दिया तो वह दोस्तों महानम हो जाएगा। यानी दोस्तों, इतना बढ़ जाएगा कि आप सोच नहीं सकते दोस्तों। जिस तरह से पुण्य आप कोई धर्म कार्य करेंगे उसका आपको अधिक गुना बढ़कर फल मिलेगा, उसी तरह दोस्तों आप छोटा भी पाप करेंगे तो उसका अधिक गुना बढ़ जाएगा। उस पाप का इतना फल होगा दोस्तों कि भाई एक बहुत विशाल पाप बन जाएगा। यह मान लीजिए। तो भूल कर भी दोस्तों कोई भी छोटे से भी छोटा पाप ना करें, इस बात का ध्यान रखें दोस्तों पुण्य क्षेत्र में और खासकर तीर्थ स्थानों पर। इसीलिए दोस्तों, इन पुण्य क्षेत्रों में और तीर्थ स्थानों पर कोई भी पाप नहीं करना चाहिए दोस्तों। किसी भी सदगुरु का अनादर नहीं करना चाहिए, यह भी एक पाप ही है दोस्तों। तो इन बातों का विशेषकर ध्यान रखें दोस्तों। और देखिए, तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है, यानी दोस्तों वज्र के समान हो जाता है। यानी दोस्तों, तीर्थ क्षेत्र में या किसी भी पुण्य क्षेत्र में थोड़ा सा भी मानसिक पाप, यानी दोस्तों जो मन से किया गया हो, अगर आपने तीर्थ क्षेत्र या पुण्य क्षेत्र में अगर मन से कोई भी पाप कर दिया दोस्तों तो वह एक वज्र के समान हो जाता है, जो इंद्र भगवान का वज्र रहता है। यानी दोस्तों ठोस और कठोर मजबूत, यानी दोस्तों जो आपसे चिपक जाता है, छूटने से भी नहीं छूटता। इस तरह का वज्र के समान मानसिक पाप हो जाता है दोस्तों, जो मन से किया गया हो। अनजाने में भूलवश जो पाप हुआ वो दोस्तों वह नहीं होता दोस्तों, उसकी शुद्धि हो जाती है, वह धुल जाता है। यह मान लीजिए, जो मन से किया गया पाप वह नहीं छूटता दोस्तों, वह हमसे चिपक जाता है, वज्र के समान हो जाता है। मानसिक पाप उसी को कहा जाता है। अब ऐसा पाप किस तरह से छूटता है देखिए दोस्तों, वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है। यानी दोस्तों, जो मानसिक पाप जो मन से पाप किया गया हो उसका निवारण दोस्तों ना तो कोई गंगा स्नान कीजिए या कोई भी किसी हवन या कुछ भी कीजिए, उससे नहीं धुलेगा दोस्तों, वह केवल ध्यान से धुलता है दोस्तों। यानी दोस्तों, आपको ध्यान करना होगा। यानी दोस्तों, ईश्वर का ध्यान में बैठते हैं ना, उसी तरह का। तो यह मान लीजिए आपको ध्यान करना होगा ईश्वर का, उस तरह का पाप तब आपसे धुलेगा दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों, खासकर कुंभ में या किसी भी तीर्थ स्थान पर आप घूमने गए हो या कहीं भी गए हो या किसी भी पुण्य क्षेत्र में, तो इन बातों का विशेषकर ध्यान रखें दोस्तों। वहां पर गलती से भी कोई पाप ना करें दोस्तों। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। ऐसी जानकारी दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कारगर साबित हो सकती है दोस्तों, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको कोई भी नहीं देगा दोस्तों, जो इतनी सत्य जो वेद में महाशिव पुराण में बताई गई है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप कहीं ना कहीं घूमने अवश्य जाते होंगे, तो आप महाकुंभ में जाएंगे दोस्तों और वहां पर अपने पाप धुलेंगे, ठीक है। यह मान लीजिए आप वहां पर पुण्य करेंगे दोस्तों, पुण्य कमाएंगे। लेकिन अगर आप इनमें से कोई सी भी गलती करते हैं दोस्तों, तो यह मान लीजिए आपने अपने पाप तो धुल लिए दोस्तों, थोड़ा बहुत पुण्य कमा लिया। अगर इनमें से कोई भी एक छोटी सी गलती कर दी दोस्तों, यह मान लीजिए आपने जितना भी पुण्य कमाया दोस्तों उसको कम कर दिया और अपने सिर पर पाप चढ़ा लिया। यह अर्थ है दोस्तों। तो इन बातों का विशेषकर ध्यान रखें दोस्तों। और इनमें से अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई अवश्य दे दूंगा दोस्तों। और वीडियो को पीछे करके दोबारा भी देख सकते हैं, आपको कुछ समझ में ना आया हो। और इसके अलावा भी दोस्तों, अगर आपके मन में कोई अन्य कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिए दोस्तों, मैं उसका आंसर भी आपको अवश्य दे दूंगा। और इसके अलावा दोस्तों, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, क्या जानकारी चाहिए, आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों, मैं उसकी जानकारी आपको दे दूंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें दोस्तों और शेयर करें। और ऐसी ही जानकारी के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री।